नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 106 है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगाली के द्वारा किया गया। पूछेगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। गोवा को किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने। कब जीता था? तो 1510 में। और किससे जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो यह जो था गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता के रूप में उपाधि दिया गया था। मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946। आगे पूछेगा, आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज षष्ठम था। आगे प्रश्न है, पलासी के युद्ध जो 1757 में 23 जून को हुआ था में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला के सेना के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757। काल कोठरी की जो घटना है कब हुआ था? तो यह 20 जून 1756। और इसकी व्याख्या मतलब कौन किया था अपना पुस्तक में? तो हॉलवेल ने किया था। आगे क्वेश्चन है, सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो यह 1852 में। और किसके समय? डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। पूछेगा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो यह भी 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पूछेगा कब से कब हुआ था? तो 1824 से 26। और किसके समय में? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याडंबू के संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जमींदारी अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, यह गलत है। सही वाले को देखते हैं। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, यह सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, यह भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, यह भी सही है। और इसमें गलत पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी पूछेगा तो संभाजी हो जाएगा, संभाजी। और बाजीराव प्रथम का मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? तो 1740 में। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जेम्स विल्सन को। और प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था किसके समय में हुआ था? तो यह जो था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कब? तो 1834 में हुआ था, 1834 में। आगे है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो लैंसडाउन के समय में। तथा सप्ताह में एक दिन का छुट्टी भी लैंसडाउन के समय में हुआ था। तथा दूसरा कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया था, यह भी लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। आगे प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1902 में। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पूछेगा तो 1949 में। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछेगा तो 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछेगा 1861 में। और NCERT की स्थापना पूछेगा तो 1961 में हो जाएगा, 1961। वर्ष 1857 के विद्रोह
के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। पूछेगा दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद से लियाकत अली। और फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहा था, अजीमुल्ला। आगे है सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण किया गया। शेर शाह का जन्म पूछेगा तो 1472 में, मृत्यु पूछेगा तो 1545 में। 1472 में जन्म, 1545 में मृत्यु। किला ए कुहना मस्जिद जो है, इसका निर्माण पूछेगा कौन किया था? तो शेर शाह सूरी। आगे प्रश्न हो जाएगा बौद्ध स्थापत्य में चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो इसमें आंसर जो है ये दिया हुआ है, ये लेकिन गलत लग रहा है, इसका बी आंसर होना चाहिए। चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। बौद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़। और गृह त्याग का प्रतीक पूछेगा तो घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का प्रतीक पूछेगा तो पीपल या बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम उपदेश का प्रतीक अगर पूछता है तो चक्र हो जाएगा, चक्र। आगे है निर्वाण का जो प्रतीक है क्या है? पद चिन्ह है। मृत्यु का स्तूप है, दोनों को ध्यान रखना है। निर्वाण का क्या है? तो पद चिन्ह है। मृत्यु का हो जाएगा स्तूप। आगे है तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो नील की खेती से। इसमें क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना जरूरी था। और इसी में महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी जी कब गए थे? तो 1917 में। गांधी जी का चंपारण आमंत्रण कौन दिया था? तो यह राजकुमार शुक्ल। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और दांडी मार्च की शुरुआत पूछेगा तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। कितने समर्थक के साथ? तो 78 समर्थक और एक गांधी जी, टोटल 29 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेशन के संपादक पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाएगा? तो जहांगीर का जन्म पूछेगा तो 1569 में। जहांगीर ने किस सिख गुरु को हत्या करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे अर्जुन देव। न्याय का जंजीर किससे संबंधित है? तो यह जहांगीर से संबंधित है, न्याय का जंजीर। आगे है चंदेरी का युद्ध पूछेगा। चंदेरी का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध पूछेगा तो 1529 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह जो है घाघरा का अफगान और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 21 अप्रैल, ध्यान रख रहा है इसमें, 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। आगे है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर का उल्लेख किया गया है। आदि ग्रंथ के रचनाकार अगर पूछेगा कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरुमुखी लिपि के जनक किसको माना जाता है? तो गुरु अंगद। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया? तो यह 2010 में। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पूछेगा तो यह भी 2010 में।
ड्यूटी ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है? तो निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी हो जाएगा क्या? तो ड्यूटी ड्रा बैंक हो जाएगा। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। भी है, इसको ध्यान रखना है। जब कुल उत्पादन जो है अधिकतम हो जाएगा तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। समाजवादी समाज की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे हो जाएगा, बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पटना में हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की कुल सीट पूछेगा तो 243 हो जाएगा, 243, और विधान परिषद के 75 हो जाएगा। लोकसभा के सीट की संख्या पूछेगा तो 40, और राज्यसभा के सीट की संख्या कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। आगे है, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो टर्शियरी दिया हुआ है रोहतास और बांका, यह गलत है। सही वाले को देख लेते हैं। धारवाड़ संरचना जो है मुंबई, गया और मुंगेर से है। विंध्यन जो है यह कैमूर और रोहतास है। क्वाटरनरी उत्तर और मध्य गंगा मैदान में है। पूछेगा बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। जिला की संख्या पूछेगा तो 38 हो जाएगा। बिहार में नगर निगम 19 है, नगर परिषद कितना है? 88 है, और नगर पंचायत पूछेगा तो 154 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पूछेगा गवर्नर का जो नाम था वायसराय कब कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। तथा सचिव की पद की शुरुआत जो है 1858 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947, और इसको पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 2 और 4 सही है, 2 और 4 है। 2 में क्या है? तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, ये होना चाहिए, तथा किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए, ये दोनों है। राष्ट्रपति का पद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 52, अनुच्छेद 52। महाभियोग पूछेगा तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। क्षमादान पूछेगा तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछेगा तो 54 हो जाएगा, अनुच्छेद 54। और निर्वाचन प्रणाली पूछेगा तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यह जरूरी नहीं है, जन्म से नहीं रहता तो हो जाता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए केवल। और यहाँ पे दिया हुआ है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह राज्यसभा नहीं बल्कि यहाँ लोकसभा रहता तो सही हो जाता, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। आगे प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके कितना कर दिया गया? 50 तक कर दिया गया। तो कब? तो 1987 से। आईसीसी की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1909 में। और
इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना पूछेगा तो 1928 में, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग 5 में पूछेगा तो संघ के कामकाजों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद कितना है, तो 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो यह वीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। कब, तो 1979। और इसका रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 1980 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1953 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो काका कालेलकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछेगा कब हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछेगा तो 1993 हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, तो नेपाली को। किसको जोड़ा गया था, तो मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो। ऐसे पढ़िए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। पूछेगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो यह जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक। ऐसे याद कर लीजिए, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कब, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। आगे है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। और यह जो है एक वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्णन है किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और यह किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो 1992 में। आगे है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, कौन, तो पॉलीसिथीमिया। और रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकीमिया कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है। आगे है 32 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, यह गलत है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। सही वाले को देख लेते हैं, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यह सही है। इसका आकार जो है 1 से 10 माइक्रोन होता है, तथा इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह सही है। गलत को चुनना था, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। कोशिका की खोज पूछेगा किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, तो 1665 में। केंद्र की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, तो 1831 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, चल जड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो टेंडन कहा जाता है, टेंडन। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित है, तो बी में कौन कौन है, तो मम्स है, रेबीज है और हर्पीज है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इथाइल अल्कोहल हमेशा बनता है। मिथाइल अल्कोहल अगर बनेगा तो यह विषैला हो जाएगा, जो पीने पे मृत्यु हो जाता है। आगे है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर। पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मछली का। और सेरीकल्चर
अध्ययन नहीं, मतलब कि पालन किया जाता है, मछली का पालन किया जाता है। और रेशम की खेती की जाती है सेरीकल्चर में, और बर्मी कल्चर में केंचुआ के से संबंधित है, केंचुआ से। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है? तो पेटीला जो है कान से नहीं है। कान में कौन कौन सा होता है? तो स्टेपिस जो 2 होता है, मेलियस भी 2 होता है, तथा इनकस भी 2 होता है। और कान में पूछेगा टोटल हड्डियों की संख्या, तो 6 हो जाएगा, 2 2 2 तीनों हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। आगे है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कबूतर में कितना गुणसूत्र होता है? तो 80 होता है। बिल्ली में 38 होता है, कुत्ता में 78 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है। मटर में पूछेगा तो 14, और प्याज में 16, और टमाटर में 26। मटर में 14, प्याज में 16, टमाटर में 26 होगा। आगे है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति, मतलब बहुत कम विद्युत धारा जो होता है उसको मापा जाता है, उसमें है कि नहीं यही पता किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। आगे है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को पूछेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सी कोशिका भूमिका निभाता है, मुख्य रूप से भूमिका निभाता है? तो श्वेत रक्त कोशिका WBC मुख्य भूमिका निभाता है। आगे है, निम्न में से कौन कार्बन परमाणु ग्रुप 14 के अंतर्गत नहीं आता है? तो मरकरी। कौन कौन आता है? सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और टीन आता है। आगे है, पराध्वनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसको पराश्रव्य भी कहते हैं। अश्रव कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में किसे द्रव सोना भी कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। अम्ल राज्य में क्या क्या होता है? तो 3HCl होता है और 1HNO3 होता है। यह अनुपात याद रखना है, 3:1 होता है HCl और HNO3 का। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो द्विबंध होता है। एल्कीन का सूत्र पूछेगा, सामान्य सूत्र, तो CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। एल्कीन हो जाएगा क्या? तो CnH2n+2 हो जाएगा। आगे है, कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। आगे है, बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है क्या? तो इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है सभी रंगों से कम होता है। और प्रकीर्णन पूछेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह किरचॉफ के नियम से। नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रैंडियल। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो भारत के बीच। आगे है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं, बहुत ही VVI है। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था कब? तो 1773 में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, तथा इसके तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था कब? तो 1774 में। और इसके प्रथम
मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो एलिजा इम्पे हो जाएगा, एलिजा इम्पे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया तथा इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके तहत तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया पहली बार कब? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी 1813 के अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कब? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो 1833 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया कब? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। तथा इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया कब? तो 1834 में। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया तथा इसके अंतर्गत भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा तथा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1874। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप उत्तर यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।